गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम उत्तराखंड एक पहाड़ी गांव के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने जो है लद्दाख एक शीत प्रदेश के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वहाँ के जनजीवन के बारे में जाना था कि कैसे जो है लोग उस शीत मरुस्थल में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, ये भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसी का अध्ययन हम अपने जो है इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कर रहे हैं। अब जो है हम उत्तराखंड एक पहाड़ी गांव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री की ओर जाने वाले रास्ते में 2500 मीटर की ऊंचाई पर एक गांव है जिसका नाम है वारशु। ठीक है, गंगोत्री आपको याद होगा, जब हम हिम नदी पढ़ रहे थे तो सबसे लंबी हिम नदी जो है वो कौन सी है? गंगोत्री है, जिससे गंगा नदी निकलती है। एक टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार सड़क लोगों को इस पहाड़ी गांव तक ले जाती है। इस गांव में केवल 20 से 25 घर होंगे, जबकि शीत प्रदेश में कितने थे? 80 घर थे। पहाड़ी पर घर छोटा ही होता है। पहाड़ी इलाकों में समतल भूमि की कमी होने के कारण घर ढलानों पर बनाए जाते हैं। क्योंकि पहाड़ी होती है, पहाड़ी कैसी होती है? ढलान वाली होती है। तो उन्हीं ढलानों पर जो है क्या किया जाता है? घर बनाए जाते हैं। और इन घरों की संख्या कितनी है? 25 से 30 ही है। छतें ढलुआ होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ ज्यादा समय तक जमा ना रहे। स्लेटों की खपरें भी होती है। ठीक है, इनकी ढाल छत क्या होती है? ढालू बनाई जाती है ताकि बारिश का पानी जो है एक बार में निकल जाए। जबकि लद्दाख में जो है गांव फे, वहां पर की छत क्या होती है? समतल होती है, जिसमें उन लोग अपने पशुओं का चारा रखते थे। और इस पर क्या होती है? स्लेटें, जो पत्थर की प्लेट होती है, वो लगाई जाती है। कुछ घरों की छतें सपाट भी होती है ताकि सर्दियों में मक्का सुखाने अथवा जानवरों का चारा रखने के लिए उपयोग में लाया जा सके, जैसे कि लद्दाख वाले करते थे। हिमालय पर खेती लायक जमीन बहुत कम है। बस चौड़ी घाटियों और हल्के ढाल वाले पहाड़ों पर खेती की जा सकती है। जहाँ जहाँ ऐसी जमीन मिलती है वहाँ लोगों द्वारा जो है लोगों की बसाहट है। इस कारण हिमालय में दूर दूर और छोटी छोटी बस्तियां पाई जाती है। लद्दाख में भी क्या होता है कि शीत मरुस्थल होने की वजह से जो है बहुत कम जो है खेती योग्य जमीनें हैं, और जमीनों पर जो है ये खेती का कार्य करते थे। ठीक है, वहां पर पानी की भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर भी सेम वही बात है। खेती है भूमि की कमी के कारण पहाड़ों पर आबादी कम और बिखरी हुई है। मिट्टी पथरीली और जलवायु शीतोष्ण है। सर्दियों के महीने में एक बार बर्फ जरूर गिरती है। वर्षा सामान्य होती है। बारिश के पानी से मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पहाड़ ढाल वाली है। बारिश का पानी तेजी से आता है। ठीक है, और वो क्या कर देता है? उपजाऊ मिट्टी का कटाव कर देता है। सीढ़ीनुमा खेतों की मदद से मिट्टी का कटाव रोका जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या बोलते हैं, जमीनें कम होती है उपजाऊ वाली, तो क्या करते हैं? जो जमीन मिलती है उसमें उन लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। ठीक है, हिमालय के लोग सीढ़ीनुमा खेतों में चावल, मक्का, सब्जियां और फल उगाते हैं। पहाड़ी खेतों में अनाज की पैदावार ज्यादा नहीं होती, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन खेतों में सब्जियां बहुत होती है। आपने पहाड़ी आलू और शिमला मिर्च के बारे में तो सुना ही होगा। इस तरह सेब, आलू बुखारा, खुबानी, नाशपाती और चेरी जैसे फलों और सब्जियों की खेती पहाड़ी ढलानों पर होती है। ठीक है, इन लोग जो है वहां पर क्या करते हैं? चावल, मक्का और सब्जियां और फल उगाते हैं। हालांकि फसलों की पैदावार बहुत कम होती है, परंतु ये एक अच्छी बात है कि वहां पर फल और सब्जियों का उत्पादन बहुत अधिक होता है, जिसमें नाशपाती, आलू बुखारा, खुबानी ऐसे जो फल है वो बहुतायत में जो है इन पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाती है। इन फलों को बड़े पैमानों पर बागानों में लगाया जाता है और उन्हें दूर के बाजारों में बेचा जाता है। जबकि फे नामक गांव में क्या होता था कि उनको जो है कुछ सब्जियां ही उग पाती थी, जिनका उपयोग जो है वो अपने लिए ही करते थे। ठीक है, यह अधिकांशतः सदाबहार वन है जिनके पत्ते एक साथ नहीं झड़ते। इन पेड़ों की पत्तियों का उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है और लकड़ी ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा जो है ये क्या करते हैं? खेती के साथ साथ पशु भी पालते हैं। और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो सदाबहार वन है। सदाबहार वन आप अपने आसपास देखेंगे तो क्या पाएंगे कि आपके घर में जो पेड़ होंगे या आसपास होंगे, वो पेड़ के पत्ते क्या होते हैं कि एक समय के बाद जो है अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे आप पीपल का पेड़ या नीम का पेड़ देखेंगे ना,
इन लोग क्या करते हैं कि एक समय के बाद जो है ये अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं और फिर से इसमें नई पत्तियां आती है। जबकि सदाबहार वन ऐसे होते हैं कि इसमें पत्तियां जो है झड़ती रहती है और आती रहती है, कभी भी पेड़ जो है पूरा खाली नहीं होता है। मजदूर तथा जड़ी बूटी इकट्ठा करते हैं। आय के स्रोत के अभाव में युवा शहर में स्थित कारखानों की तरफ प्रवास करने लगे हैं। औरतें घर के काम के साथ साथ खेतों का भी काम करती है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं कि अब आय के अभाव में, क्योंकि ये पूरा कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर है और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से जो है अधिक फसलों का उत्पादन भी नहीं होता है, तो अब आय की अधिक आवश्यकता है, परिवार बढ़ रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि शहर की ओर फैक्ट्रियों में ये काम करने के लिए जाने लग गए हैं। औरत भी जो है अब घरों के साथ साथ जो है खेतों में काम करती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पहाड़ी गांव। पहाड़ी गांव और शीत प्रदेश फे गांव में क्या अंतर है ये आप समझ गए होंगे। दोनों में लगभग कुछ समानताएं हैं कि दोनों के यहाँ खेती योग्य जमीन नहीं है, पर पहाड़ी प्रदेश में क्या है कि यहाँ पर फलों का उत्पादन और सब्जियों का उत्पादन जो है आश्चर्यजनक रूप से कुछ अधिक होता है, जो पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। साथ ही साथ यहाँ बारिश भी अच्छी होती है, बर्फ शीत ऋतु में एक बार अवश्य रूप से गिरता ही है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।